इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। बोलिए आदिम तीर्थ आदिनाथ भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामनाव्रत प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। मनोग मुनि संघ की, तीर्थ आश्रम में शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्यवर विद्यासागर जी महाराज के अग्रगण्य शिष्य मोहम्मद राज प्रमासागर जी महाराज, जिनकी निश्रा में हम गुणानंद के दिव्य दर्शन मंडप में विराजित हैं, और विराजित वे सारे लोग अपने अपने घरों में जो पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से गुरुदेव की सुमधुर वाणी जो चतुर्दिक वर्तनी है उसे सुन करके अपने जीवन की धारा को नए आयाम, नए रूप दे पा रहे हैं। मैं गुरुदेव के चरणों से आप सबको जोड़ूं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त आशीष के रूप पर हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। गुरुदेव का मानसचित्त गुणायतन जो कुछ ही माहों लोकार्पित होने वाला है, जिससे आप जुड़ करके अपने उदार भावों को प्रकट करके इसको एक अद्भुत रूप प्रदान करने जा रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों ने गुणायतन से जुड़ करके जीवन को धन्य किया है। मैं उनका नाम उच्चारूं, उन्हें बुलाऊं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि आप भी अपने मानस को तैयार करें, गुणायतन को देखें, सोचें, समझें, जानें और गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन की अर्चना को गौरवान्वित करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, मैं नामोच्चार कर रहा हूं, आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुंचे। यदि उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव का आशीष प्राप्त करेंगे। श्रीमती नीलू जैन, धर्मपति नवीन जैन कन्नौज, श्रीमती जया जैन, धर्मपति सुधीर जैन कन्नौज एवं श्रीमती कमल श्री जैन सतना, इन्होंने स्वर्णदान प्रदान करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष गुरुदेव आशीष प्राप्त कर लें। आज गुणायतन के सुधार के रूप में श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुमेरचंद जैन, नीरज दक्ष जैन, यश जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश संबद्ध हुए हैं। शीघ्रता से आ जाएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के संस्थापक सदस्य श्रीमान विनोद जी, पप्पू जी गंगवाल साड़म। शीघ्रता से जाएं मंच में सम्मान करने के लिए। आइए आप लोग अंदर ऊपर जाएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें। श्रीमती उमा जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुमेरचंद जैन, शीघ्रता से आइए, आइए शीघ्रता से आइए। और साथ में सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान नरेंद्र जी, बीना जी झांझरी कोडरमा। आइए। इसी क्रम में सूत्रधार बन करके अपने जीवन के सूत्र गुणायतन से संजोए हैं श्रीमती दीपाली अतुल कुमार सुराना, अदिति सुराना, आर्यन सुराना, मैंगलोर कर्नाटक। ये भी आ जाएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए तत्पर रहें श्रीमान अमित जी पड़िया एवं श्रीमान सुनील जी जैन CFO गुणायतन। श्रीमान अमित जी पड़िया ट्रस्टी गुणायतन एवं CFO गुणायतन, श्रीमान सुनील जी ट्रस्टी गुणायतन देहरादून। ये तैयार रहेंगे सम्मान करने के लिए, आपका सम्मान कर रहे हैं। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। इस सम्मान के क्षण आपको अवसर देते हैं सम्मान प्राप्त करने का। इन क्षणों को तालियां बजाकर निश्चित रूप से हमें गुरुदेव के श्री चरणों में नमन अर्पित करेंगे। श्रीमती दीपाली अतुल कुमार सुराना, अदिति सुराना, आर्यन सुराना, मैंगलोर कर्नाटक। और हैं आगे उनका सम्मान करने के लिए उपस्थित हैं गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान अमित जी पड़िया साहब, जबलपुर विश्वविख्यात, मैं कहूँ विश्वविख्यात मंच संचालक, और गुणायतन के ट्रस्टी CFO श्रीमान सुनील जी जैन। आज हमारे बीच में कुछ ऐसी विभूतियां उपस्थित हैं
जो गुरुदेव के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं, जिनका जीवन गुरुदेव की आशीष से निरंतर प्रगति प्राप्त कर रहा है, ऐसे डॉक्टर सुभाष जी जखेरिया साहब भोपाल अपने पूरे परिवार के साथ श्रीमणि संरक्षक गुणायतन शिक्षा से आ जाए, गुरुदेव चरण अभिवंदन के पूरे परिवार के साथ आए। आपकी करतल ध्वनि निरंतर लगातार अनुगूंज करती रहे। एक ऐसा व्यक्तित्व मैं आपके सामने बुला रहा हूं जिनके व्यक्तित्व के बारे में कहना बहुत बहुत दूभर सा लगता है। ऐसे सुभाष जी, डॉक्टर सुभाष जी जखेरिया साहब अपने पूरे परिवार के साथ में इनके दामाद श्रीमान डॉक्टर मनीष जी स्वप्निल जी जैन ऑस्ट्रेलिया सिडनी, ये भी आ जाएं, पूरे परिवार के साथ आ जाएं, गुरु चरणों के अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए मैं साधारण आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के सीईओ श्रीमान सुभाष जी जैन, सुभाष जी, पूनम जी जैन, सुनील जी, रेखा जी जैन। गुणायतन के सीएफओ सुनील जी, रेखा जी जैन, गुणायतन के सीईओ श्रीमान सुभाष जी जैन आ जाएं शिक्षा से सम्मान करने के लिए। इन्हें अनुकृति प्रदान करेंगे, गुणायतन की अनुकृति प्रदान करके इनका अंगवस्त्र उठा करके एवं अनुकृति 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 दो, अनुकृति उसको उठाओ, उसको उठाओ। तालियां लगातार बजती रहे। व्यक्तित्व जिन्होंने गुणायतन संरक्षण करके अपने जीवन को धन्य किया है, ऐसे डॉक्टर जखेरिया साहब और उनके दामाद श्रीमान मनीष जी स्वप्निल जी जैन सिडनी ऑस्ट्रेलिया हमारे बीच में हैं। आपकी तालियों का अनुगूंज इनके सम्मान में निरंतर होती रहे। इसी क्रम में आज हमारे बीच में गुणायतन संरक्षक कटनी से श्रीमान सतीश जी, वंदना जी, पीयूष जी सरावगी कटनी, सतीश, वंदना, पीयूष जी सरावगी कटनी ये उपस्थित हैं। सादर आमंत्रित कर रहा हूं वे भी आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए व्रती बहन कहा, वंदना जी, पीयूष जी आ जाइए। सम्मान करने की साथ गुणायतन ट्रस्टी व्रती बहन अमित पड़ेरिया जी, ठीक है, इनके सम्मान करेंगे अमित पड़ेरिया और पप्पू जी गंगवाल आ जाए सम्मान करने के लिए, पुनः आ जाए, शिक्षा करें। आपकी तालियां लगातार, इस सम्मान के क्षण आपकी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। तालियां बजाने से शरीर के रोग तो जाते ही जाते हैं, साथ में अनुमोदना का पुण्य आपको प्राप्त हुआ करता है, इसलिए तालियों की गूंज बजती रहनी चाहिए। और मैं आज इस, चलिए पीयूष जी आ जाए, पीयूष जी श्रीमान पीयूष जी कटनी सरावगी, पीयूष जी सरावगी कटनी की ये सम्मान कीजिएगा आप लोग सब। और आज इन्होंने सर्वार्थामृत कलश वर्षा युग में स्थापित करके अपने जीवन को, हाँ अनुकृत उठाइए, सरावगी साहब का सम्मान हो रहा है, आपकी तालियां लगातार बजती रहे। सरावगी साहब ने चातुर्मास का मुख्य कलश सर्वार्थामृत कलश स्थापित करके जीवन को धन्य किया था। आज वो कलश प्राप्त करने आए हुए हैं, कलश प्राप्त करेंगे। कटने की धर्मशाला का संपूर्ण निर्माण इनके हाथों से, इनके कमलों से हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। और इन्हें कलश प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं संघर्ष ब्रह्मचारी भैया रूपेश जी एवं सारांश जी को, वो अपने हाथों से वर्षा युग कलश प्रदान करके इनके पुण्य को बढ़ाएं, संवर्धित करें। आइए हम संकट समाधान की संख्या को प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान देवेंद्र जी जैन, श्रीमती सुगंधी जैन, लोहारी वाले सागर। और है दो नाम तो नहीं, हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जनों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है। चलिए बोलिए। दोनों भाई खड़े, संतोष जी एवं सुधा जी साथ में रहेंगे एक प्रश्न के लिए। हाँ हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है। सघन विरक्ति और परम आसक्ति क्या है? यह व्यक्ति की सामाजिक जीवन में क्या असर डालती है? कृपया समाधान करें। सघन विरक्ति और परम आसक्ति क्या है? यह व्यक्ति की सामाजिक जीवन में क्या असर डालती है? कृपया समाधान करें। देखिए, सघन विरक्ति और परम आसक्ति अपने शब्द से ही अपने अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। जो पूरी तरह से विरक्त हो चुका वो सघन विरक्त है,
और जो पूरी तरह रचा पचा है वो परम आसक्त है। तो इसमें आप पूछना क्या चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अभिप्राय क्या आपका, ये वाक्य कहाँ से लाए? बाकी लाए महाराज, यह व्यक्ति की सामाजिक जीवन में क्या असर डाल सकती है? अरे आशय क्या है? सघन विरक्ति यानी पूरी विरक्ति, जो पूरी तरह विरक्त हो गया, और परम आसक्ति यदि जो विरक्त हो गया वो पूरी तरह से समाज से निर्वृत्त हो जाता है, और आसक्त हो गया वो पूरी तरह समाज के ऊपर हावी हो जाता है। आसक्ति दुखदाई है, विरक्ति में कल्याण। संतोष कुमार प्रस्तुत हूं अपने प्रश्न के साथ। तैयार हैं श्री लालू जी जैन डीके गोटेगांव, अपने स्थान में खड़े हो जाएं लालू जी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, एक छोटा सा प्रश्न है कि जिस परिवार से मुनि बनने का सौभाग्य मिला हो, महाराज श्री, उन्हीं का पुण्य तेज होता है या परिवार का? परिवार को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए क्या करना चाहिए? गुरुवर, हमारे वार्ड शास्त्री वार्ड से भाग्योदय के जो पास है 9 मुनि, 2 माताजी और वीर सागर के साथ छुल्लक श्री बिरल सागर जी साथ में हैं। इस प्रकार का आपका आशीर्वाद हमारे परिवार पर है। मैं ये इसके बारे में शंका चाहता हूँ। पूछना क्या चाह रहे हो भैया? मेरे जिस परिवार से साधु हुए हैं, मुनि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनका पुण्य तेज होता है या परिवार का पुण्य तेज होता है? देखो, पुण्य किनका तेज है मुझे नहीं मालूम, पर पुण्य पूजा तो उनकी होती जो साधु बने। और ये बात भी सच है कि कभी कभी एक के निमित्त से कई का उद्धार हो जाता है। साधु निकलता है और कुनबा तरता है। बस इतना मैं कहूँगा, जिन परिवारों से किसी को साधु होने का सौभाग्य मिला है, उन्हें उसके गौरव का अनुभव करना चाहिए और अपने आचार विचार और व्यवहार में उसे प्रकट करना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लालू जी उपस्थित हों। गुरुवार के चरणों में चरवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। डीके जैन जया जी जैन गंजौस तैयार रहे कन्नौज। महाराज जी, पहले पापा जी तरसते थे बेटा के लिए, अब तरसते हैं डाटा के लिए। पहले पापा जी तरसते थे बेटा के लिए, अब तरसते हैं डाटा के लिए। यदि मोबाइल बिगड़ जाए तो पापा कहते हैं कि बेटा ने बिगाड़ दिया, और यदि बेटा बिगड़ जाए तो पापा कहते हैं मोबाइल ने बिगाड़ दिया। ऐसा क्यों? मोबाइल बिगड़ता था तो कहते थे बेटे ने बिगाड़ दिया, और बेटा बिगड़ गया तो कहे मोबाइल ने बिगाड़ दिया। आपने पूछा है ऐसा क्यों? ऐसा केवल इसीलिए कि हमने चीज़ों के उपयोग की सीमा का उल्लंघन कर दिया। मोबाइल कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसका आविष्कार सुविधा के लिए किया गया, बशर्ते हम उनका उपयोग एक सीमा के भीतर करते हैं। जब किसी भी सुविधा का नियंत्रणहीन प्रयोग होना शुरू हो जाता है तो वह सुविधा भी हमारे लिए दुविधा बन जाती है। इसलिए मोबाइल उसको नहीं बिगाड़ता जो उसके औचित्य को समझते हुए उपयोग करता है। मोबाइल उसको बिगाड़ता है जो औचित्य को भूल जाता है। नमस्ते। उपस्थित हो जया जी जैन कन्नौज से, तैयार हैं रोहित जैन भोपाल से। नमोस्तु महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कन्नौज समाज की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, तो कोई कहता है पानी का त्याग अलग करना चाहिए। चारों प्रकार के आहार के त्याग में पानी का त्याग अलग से करना चाहिए क्या? चारों प्रकार के आहार में पानी भी आ गया। पानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, भोपाल से रोहित जी उपस्थित हो, तैयार हैं शरद जी, विपिन जी, नितिन जी एवं साथी विद्या प्रमाण संघ दिल्ली।
महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मंदिरों में, कई मंदिरों में अखंड ज्योत होती है, कई मंदिरों में नहीं होती है। बोलो। कई मंदिरों में अखंड ज्योत होती है, अखंड ज्योत। तो अखंड ज्योत को महाराज जी जिज्ञासा का समाधान करें, परिभाषित करें, और मंदिर में होने के इसके परिणामों को और हमारे जीवन में क्या इसका परिणाम मिलता है। देखो, मेरा तो एक ही मानना है, बाहर की कोई ज्योत अखंड नहीं है, भीतर की ज्योत ही अखंड है, बाहर की सारी ज्योत खंडित हो जाए। इसलिए ज्योत जलाना है तो भीतर जलाओ, बाहर की ज्योत के ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नमोस्तु। आ जाएं शरद जी, विपिन जी, नितिन जी एवं साथी ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हों। व्रती बहन सारिका जी, परम पूजारिका रत्न फूलमती माता जी संघस्थ, और तैयार हैं श्रीमान प्रसम जी, पवन कुमार जी, जैन राहु गढ़गुना। प्रसम जी, जैन पवन कुमार, जैन राहु गढ़गुना उपस्थित हो जाएं। श्रीमान पुनीत जी पट्टा, पत्रकार, दैनिक भास्कर, तैयार हैं खाते गांव से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी अपन पर्वतराज शिखर जी की वंदना करते हैं या मंदिरों में जाते हैं, जब हम पहले टॉक के मंदिर पे पहुंचते हैं ना, तो अपने विशुद्धि भाव बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं पूरे भाव खत्म होते चले जाते हैं, और ये सोचते हैं कि जल्दी उत्साह कम हो जाता है, फिर सोचते हैं कि कब जल्दी पहुँचें। तो ऐसा क्यों होता है? बात तो सही है कि हर टोंक की वंदना करने के बाद उत्साह बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। न केवल टोंक की बात है, मंदिर में जाओ तो पहली वेदी के दर्शन में जैसा उत्साह होता है वैसा उत्साह उसके बाद की वेदी के दर्शन में नहीं होता। तो उत्साह को घटने का कारण यह है कि थकान बढ़ती है, इसलिए भगवान से हटकर थोड़ा शरीर के प्रति ध्यान जाने लगता है। पर यदि पहले से संकल्पित हो जाओ कि मुझे पूरे टोकों के पूर्ण आनंद के साथ वंदना करनी है, तो हमारा उत्साह बरकरार रहेगा और रास्ता भी। नमोस्तु। ओम। आइए श्रीमान पुनीत जी पत्रकार, दैनिक भास्कर, खाते गांव, वो तैयार रहे। श्रीमान मेहनत किया समय कुमार जी, शाह उदयपुर। मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इलक जी और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, एक शंका है कि वर्तमान में भगवानों के नाम पे व्यवसाय का नाम रखा जा रहा है, भगवान के साथ साथ अब महाराजों के नाम पे भी व्यवसाय का नाम रखना शुरू हो गया है। तो कई बार होता है कि कुछ चीज़ों में जब गलत इंटेंशन से वो नाम सामने आता है तो कहीं ना कहीं वो नाम का एक मिसयूज या दुरुपयोग होता है। तो उसका मतलब ये नाम रखना व्यवसाय का महाराजों के नाम पे या भगवान के नाम पे, वो कितना उचित है? देखिए, भगवान के नाम पर व्यवसाय रखना मेरी दृष्टि में गलत नहीं है, यदि भगवान और गुरु की गरिमा का ध्यान रखा जाए। पर भगवान के नाम पे, गुरु के नाम पर व्यवसाय तो कर रहे हो, और काम ऐसा जिससे भगवान या गुरु का नाम लांछित हो, तो ये बात शोभास्पद नहीं है। काम करो, उनका गौरव बढ़े, ऐसा करो। और कभी कभी इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। एक बार एक भाई ने मुझसे कहा, मध्य प्रदेश का था, वो एक बस से यात्रा कर रहा था, चर्चा चली, एक बुजुर्ग सज्जन थे, संभ्रांत से थे। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा, संतों में सबसे ज्यादा पैसा विद्यासागर के पास। बोले, विद्यासागर के पास कैसे? उनके मन में कुतूहल जागा कि ये क्यों पूछ रहा है। बोले, देखो कितनी तो दुकानें, हजारों तो दुकानें, जहां देखो विद्यासागर स्टोर, विद्यासागर भंडार सब, और सड़क पर देखो तो हर चौथी गाड़ी में ज्ञान का सागर, विद्यासागर लिखा। उनने पूरी बात सुनी, फिर कहा, भाई साहब आपको भ्रम हो गया, बाबूजी आपको भ्रम हो गया,
आचार्य विद्यासागर के पास तो पिच्छी और कमंडर के अलावा कुछ नहीं, वह तो अपरिग्रही संत है। ये जो चीजें आप बोल रहे हैं उनके भक्तों ने उनके नाम से अपना काम किया। तो कभी कभी ऐसी धारणा भी लोगों के मन में बन सकती है, इसलिए इसका ध्यान रख करके काम करना चाहिए। गुरुदेव के 2023 वर्ष से कलश वितरित किए जाने लगे हैं। मैं उन सभी कलश स्थापनकर्ताओं से निवेदन कर रहा हूं, अभिनंदन करते हुए, कि वे अपने कलश स्वयं आके ले जाएं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मंगवा लें। आज इसी क्रम में श्री आर.के. जैन, चमनलाल जी जैन, प्रवीण जैन दिल्ली, और श्रीमान चंदसेन जी, विनोद जी, कमलेश जी, आशीष जैन देहरादून, श्रमण शक्ति गुणायतन, इन दोनों के कलश प्राप्त करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान शरद जी, विपिन जी जैन को दिल्ली से आए, वे इनका कलश उन तक पहुंचाएं, और इनका अपना कलश भी विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली ये अपना कलश प्राप्त करें। परम श्रद्धेय भैया रूपेश जी एवं सानास जी के हाथों से कलश लेंगे और उन कलश उन तक पहुंचाएंगे, और अपना प्रश्न भी प्रस्तुत करेंगे शरद जी, विपिन जी और नितिन जी दिल्ली से। आप बोलिए श्रवण कुमार जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। उदयपुर खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज की तरफ से आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, मेरी शंका यह है, कर्म सिद्धांत के अनुसार सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, ऐसा कहा जाता है, और ईश्वर कुछ भी नहीं बदलता। फिर जो हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर उस प्रार्थना से हमें क्या मिलता है? बात बिल्कुल सही है। हर जीव को अपने अपने कर्म के अनुरूप फल मिलता है, और आपने कहा कि ईश्वर की प्रार्थना करने से हमें क्या मिलता है। हम भगवान की पूजा, प्रार्थना, आराधना करते हैं तो उससे हमारा कर्म गलता है। हम कर्म बांधते कैसे हैं? कैसे बंधता है कर्म, पता है? अशुभ कर्मों से। अशुभ कर्मों से नहीं, अशुभ तो कर्म होते हैं। कर्म बंधते कैसे? भावों से। भाव से, जी महाराज। एक भाव है जो कर्म को बांधता है, तो एक भाव है जो कर्म को गलाता है। भोग और विलासता का राग भाव कर्म बांधता है, और भक्ति और समर्पण, श्रद्धा का भाव कर्म काटता है। जब हम भगवान की पूजा, आराधना, भक्ति करते हैं, उससे हमारे हृदय में जो विशुद्धि उत्पन्न होती, उस विशुद्धि से हमारे अंदर के रसायन परिवर्तित हो जाते हैं। जब अंदर के रसायन बदलते हैं तो हमारा और कर्मों का जो संबंध है वो रासायनिक संबंध है, तो उससे कर्मों के भी रसायन बदल जाते हैं, समीकरण बदलता है, रसायन बदलते हैं। तो जो कर्म हमारी चेतना से बंधे हुए, उन्हें अलग होने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसी को शास्त्र की भाषा में निर्जरा कहते हैं। और जब हमारे अंदर शुभ भाव होते हैं तो विशेष कर्म हमारे प्रति आकर्षित होते हैं, जिसको हम पुण्य का बंध कहते हैं। तो भगवान की भक्ति से, आराधना से, पूजा और प्रार्थना से अशुभ कर्म का क्षय होता है और पुण्य कर्म का संचय होता है। समझ गए? चलिए। उपस्थित हो श्री विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली से गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान शरद जी, विपिन जी, नितिन जी अपने साथियों के साथ तैयार रहें। श्रीमान विनोद जी, पप्पू जी गंगवाल, साणम, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, सभी छुल्लक जी के चरणों में छावी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसे कि ये मंगल कलश हम जैसे ले आते हैं, तो इसकी क्या मतलब क्या चमत्कार होता है या क्या इसका प्रभाव होता है, और ये कैसे हमारे को कहाँ पे रखना चाहिए कि मतलब घर में, कमरे में रख सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं? कुछ मंगल कलश, मंगल का अर्थ ही क्या है? मंगल करने वाला। जो पाप को गलाए वो मंगल, जो अशुभ को मिटाए वो मंगल, जो सुख को लाए वो मंगल। तो कलश मांगलिक प्रतीक है, मंगल कलश है। तो ये हमारे पाप का नाश करके पुण्य को बढ़ाने वाला है, अशुभ को मिटाकर शुभ को दिलाने वाला है, और दुख को हटाकर सुख देने वाला है। तो जिससे सुख की प्राप्ति हो, सुख, शांति, समृद्धि का प्रतीक है ये मंगल कलश। चातुर्मास आदि के अन्य मांगलिक प्रसंगों में जब इन कलशों की स्थापना की जाती, तो ऐसे ही अचित्त मंगल में कलश को मंगल माना है। अष्टमंगलों में कलश एक मंगल है। और जब
चातुर्मास आदि का कार्यक्रम होता है तो उसके निमित्त से उसमें जितनी भी पूजा आराधना होती है उसके संस्कार भी उसमें जाते हैं, तो घर में मंगल और शुभ का प्रतीक बनता है। और आप जिन लोगों ने भी चातुर्मासों में कलश की स्थापना की है उन्हें इस चातुर्मास में होने वाले समस्त मांगलिक अनुष्ठानों का सहभागी होने का श्रेय मिला है, तो ये उसका द्योतक है। अब अवसर पूरा हुआ, कलश लोग ले जा रहे हैं, घर में इसे एक मांगलिक प्रतीक की तरह घर के ईशान कोण में जो पूजा घर है उसमें रखें, जो मंगल और शुभ का द्योतक हो। महाराज जी एक चीज में दो चीज हो गई, मतलब मंगल भी हो गया और कलश भी मिल गया। बिल्कुल, तो मंगल के सबको रखना चाहिए। एक टिकट में मैं तो कोई कहूंगा कि सब लोग मंगल अपने घर ले जाएं। बिल्कुल। आइए बात आएंगे ट्रस्टी श्रीमान विनोदी पप्पू जी गंगवाल साड़म से, तैयार रहे श्रीमान अमित जी परिया, साथ में श्री सुबोजी संघी जबलपुर से, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री मेरा ये प्रश्न जो है ये शांतिलाल जी बाकलीवाल डाल्टनगंज वालों की तरफ से है। उन्होंने पूछा है महाराज जी कि हम कोई कार्य करते हैं तो हमें ये डर लगता है कि हमसे पाप तो नहीं हो, हम कोई कार्य करते हैं और हमें ये डर लगा रहता है कि हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा है, लेकिन नरक में नारकीय लोग जो जीवों को सताते क्या उनको पाप लगता है? बहुत अच्छा सवाल किया। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हमारे मन में डर रहता है कि इसमें पाप तो नहीं होगा। आपने पूछा नारकी लोग जो नारकियों को सताते हैं उनको पाप नहीं लगता, बेहद पाप लगता है। लेकिन डर केवल उनको होता है जिनके मन में संवेदना होती, जिनके हृदय में संवेदना ही नहीं उनको डर क्या हो। आज भी बहुत से ऐसे कसाई लोग हैं जो बड़ी निशंसता और निर्ममता पूर्वक रोज अनेक प्राणियों का वध करते हैं, उनके मन में उसके प्रति कोई डर नहीं, उन्हें यही पता नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। उनकी बुद्धि वैसी उलट हो जाती है, पर उसका फल तो उनको मिलेगा। इसी तरह नारकी जीव वहां नरक के स्वभाव से, प्रभाव से वैसी बुद्धि वाली हो जाते हैं कि उनको एक दूसरे को मारने काटने में ही आनंद आता है, पर उस क्रूर कर्म का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। इसे नरक से आने वाले जीव, बिरले जीव ही अपना उद्धार करते हैं, बहुतों को वापस नरक जाना पड़ता है। ये उनकी दुर्गति का कारण बनता है। पाप भोगने के लिए गए और पाप बांधते रहते हैं। उनमें से कोई विरले जीव जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, वे अपने कर्मों को काटकर भवांतर में मोक्ष जा सकते हैं। नमोस्तु महाराज। आपकी सबकी करकर होने के साथ साथ मदद कर रहा हूँ। गुणाता के ट्रस्टी संचालक श्रीमान अमित जी पाड़िया भोपाल जबलपुर से, साथ में श्रीमान सुबोजी संघी जबलपुर अपनी बात भी कहेंगे, अपना प्रश्न पूछेंगे और गुणायतन के लिए अपनी बात भी कहेंगे। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों में नमन। महामना संत मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के चरणों में नमन निवेदित करते हुए एक प्रश्न हम सबके मानस में उभरता है। हमने एक शब्द सुना होगा प्रज्ञा श्रमण। मैंने भी कई बार कई संतों के नामों के आगे जब उस शब्द को सुना तो मैं सोचा करता था ये प्रज्ञा श्रमण आखिर संत होते कैसे होंगे। उस प्रश्न का उत्तर आज संवेद शिखर की धरा पर आकर के मुझे मिला जब मैंने देखा मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री ने 40 वर्ष पूर्व एक श्राविका ने जब दर्शन किए और आज 40 वर्ष के उपरांत दर्शन किए तो महाराज श्री ने एक पल में ही उस श्राविका को पहचान करके ये कहा कि तुम पनागर से आई हुई श्राविका हो और 40 साल पहले जब तुम आई थी तुम्हारी शादी नहीं हुई थी और आज उसकी बेटी की भी शादी हो गई। 40 वर्ष के इस लंबे अंतराल के बाद भी अगर किसी के चेहरे को पहचान करके और नाम के उच्चारण के साथ अगर कोई संत उन्हें याद रख सकते हैं तो मुझे लगता है इस धरती पर उन संत का नाम मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री नाम है। कि संतों में लगते ये प्रधान है और धर्म का करते जो अनुसंधान है। अरे कितना भी कठोर लेकर के प्रश्न आओ सरलता से देते ये समाधान है। और संवेद शिखर, अब यहां आ जाना वापस गुणायतन की तरफ कि गुणायतन की धरोहर जिन्होंने दी संवेद शिखर के धाम है, ऐसे संत का मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी नाम है। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी नाम है।
जब इनके विराट व्यक्तित्व को हम सारे लोग देखते हैं कि अगर हम इस पूरे विश्व को उठा करके देख ले, जहां जहां जैन आबादी रहा करती है, चाहे अमेरिका जाकर के देख ले, चाहे न्यूयॉर्क जाकर के देख ले, विश्व के जितने भी देश है, दुबई जाकर के देख ले, विश्व का कोई भी ऐसा देश बाकी नहीं होगा जिस देश में अहिंसा धर्म के मानने वाले लोग रहते हो और उस देश के अंदर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी के प्रति श्रद्धा रखने वाला श्रद्धालु उस देश में न दिखाई देता हो। इतना विराट व्यक्तित्व, और इतना विराट व्यक्तित्व कहां बैठा? इस भारतवर्ष में सम्मेद शिखर की तलहटी में। तब जाकर के किसी की लिखी हुई वो पंक्तियां मुझे याद आती है कि जलवा दिखाकर भी दिखाते नहीं हो तुम। कितनी सहजता से पूज्य मुनि श्री हम सबके सामने बैठे हैं। जितना विराट व्यक्तित्व, उस व्यक्तित्व को छोड़ करके बड़ी सहजता से बैठे हुए हैं कि जलवा दिखाकर भी दिखाते नहीं हो तुम और सामने आकर भी आते नहीं हो तुम। ऐसे तो समाते नहीं हो सारे जहां में और हमारे छोटे से दिल में समा जाते हो तुम, हमारे छोटे से दिल में समा जाते हो तुम। मैं आज जब यहां आया तो एक बात मेरे मन में बार बार आ रही थी महाराज श्री, कि हम जब तीर्थंकरों के व्यक्तित्व को पढ़ते हैं, सारे तीर्थंकरों का उत्तर में जन्म हुआ और उन तीर्थंकरों ने उत्तर में जन्म लेने के बाद दक्षिण में धर्म का प्रचार किया और इस सदी के भगवान जैसे तीर्थंकर जैसे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज ने दक्षिण में जन्म लिया और धर्म की प्रभावना की तो उत्तर भारत में आकर के की। लेकिन उससे अलग हटकर के एक बात मुझे दिखाई दी कि इस सदी का एक और सूर्य जिन्होंने पूर्वांचल में जन्म लिया और आज सब सन 2023 में भी हम देखते हैं तो वो पूर्वांचल में जन्म लेने वाले संत इस सदी के सूर्य हमें पुनः पूर्व में ही दिखाई देते हैं। तो मन में बस यही जिज्ञासा आती है कि हमें 24 के 24 तीर्थंकरों का संबंध उत्तर भारत से भी दिखाई देता है। हमें 24 के 24 तीर्थंकरों का जब भी वर्णन पढ़ते हैं तो प्रभावना उनका जन्म स्थान उत्तर भारत, तो उत्तर उनके जीवन से जुड़ा हुआ। इस सदी के महामना संत आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज, उनकी भी चर्चा होती है तो उत्तर भारत उनसे जुड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक लंबा अंतराल हो गया कि पूर्वांचल में जन्म लेने वाले संत मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी का जब भी प्रवास हो रहा है तो अब वर्तमान में पूर्व ही पूर्व की ओर हो रहा है। उत्तर भारत हम सबको अछूता दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं कि आपने इस सदी को, इस विश्व में, इस सदी के अंदर जो धरोहर आपने गुणायतन की प्रदान की है वो अद्वितीय है, वो अलौकिक है, वो अनुपम है। ऐसा जिनालय हम सबको इस सदी में शायद ही देखने मिलेगा। उत्तर भारत में गुरुदेव ने जितने जिनालय बनाए, जितने तीर्थ बनाए वो अनुपम है, उनकी तुलना में कभी नहीं कर सकता। लेकिन जब सम्मेद शिखर की चर्चा होती है तो सम्मेद शिखर पर श्रद्धा रखने वाला हर श्रद्धालु ये बात तो जरूर कहता है कि आज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी ने सम्मेद शिखर को गुणायतन नहीं दिया बल्कि इस पूरी मानव समाज को एक सम्मान दे दिया, पूरी मानव समाज को एक स्वाभिमान दे दिया और आने वाली पीढ़ियों को इतनी बड़ी धरोहर सौंप दी कि आने वाला समय इस बात का साक्षी बनेगा कि जब जब सम्मेद शिखर की चर्चा होगी, जब जब गुणायतन की चर्चा होगी, तब तब हम सबके मानस में यह बात तो आएगी कि इतने उपकारी संत मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी इस धरती पर विहार किया करते थे। जबलपुर में एक वरिष्ठ साहित्यकार है सुरेश सरल जी, वो एक बात कहा करते हैं, जब हम उनकी संगति में बैठते हैं तो हमेशा एक चर्चा वो किया करते और कहा करते हैं कि आने वाले समय में जैन लोग तो जान पाएंगे कि ये संत क्या है, लेकिन जो जैन संतों के बारे में ज्यादा नहीं जानते वो ये बात जरूर कहेंगे कि इस धरती पर अगर कोई फरिश्ते जैसे संत चले हैं तो मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज फरिश्ते जैसे संत हम सबको चलते हुए दिखाई दिए हैं। तब हम सबके मानस में एक बात आती है कि जो उपकार इन संतों ने इस धरती पर किया है, हम सारे लोग इन उपकारों को कैसे चुका पाएंगे? क्या हम सबके अंदर इतना सामर्थ्य है कि अपनी साधना में से जो बहुमूल्य समय निकाल करके ये संत हम सबके कल्याण के लिए प्रदान कर रहे हैं, क्या आपके हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि इनके उपकारों को कभी चुका पाए? हम शायद एक कतरा बराबर भी इनके उपकार को नहीं चुका पाएंगे और इन्होंने समंदर जैसा हम सबको दिया है। तब मैं इस पूरे विश्व की समाज से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इन संतों का एक एक पल कीमती है, इन संतों का एक एक क्षण कीमती है। गुणायतन बनता नहीं बनता, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी जिस साधना मार्ग पर थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। गुणायतन बना तो क्यों बना,
गुणायतन तीर्थ इसलिए बना कि मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी के कल्पना में हजारों हजार वर्ष तक आपके आने वाली पीढ़ियों के कल्याण का रास्ता गुणायतन से होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए अपनी साधना में से समय निकाल करके मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी ने हम सबको प्रदान किया है। मैं एक आह्वान इस विश्व से करूंगा कि इन संतों के समय को पहचानना, इनके क्षणों की कीमत को पहचानना और जितनी जल्दी हो सके इस गुणायतन के निर्माण को, जो कि पूर्ण तो हो चुका है लेकिन जितना भी शेष बचा हो, हम सबका दायित्व है कि इस गुणायतन को हम शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। और इन संतों के प्रति अगर उपकार की भावना से हम सारे लोग भर सकते हैं तो बस एक ही काम कर सकते हैं कि जीवन में बहुत कुछ हम सारे लोग अर्जित करते आए हैं। हमने कागज के टुकड़ों को अपनी संपत्ति माना है। ये कागज के टुकड़े आपको ना मोक्ष दे पाएंगे, ये कागज के टुकड़े आपको कोई पुण्य भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन यही कागज के टुकड़े अगर इस गुणायतन तीर्थ के निर्माण में आपकी भावनाओं से समर्पित हो जाएंगे, अगर आपकी धन संपदा इस गुणायतन के निर्माण में लग जाएगी, तो यह मान करके चलना जिन कागज के टुकड़ों से कुछ नहीं मिलना था, उन कागज के टुकड़ों से वो पुण्य आप सारे लोग कमा करके चले जाएंगे कि भवो भवो तक वो पुण्य हम सबके साथ चलता रहेगा। मैं मात्र 1 मिनट की बात कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जितने लोग सम्मेद शिखर आए हैं, खाली हाथ लौट करके घर मत जाना, अपने हिस्से में पुण्य कमा करके जाना और एक तीर्थ के निर्माण का पुण्य कमा करके जाना। भले एक ईंट इस गुणायतन में लगा करके जाना अपने पैसों से, लेकिन उसे लगाना जरूर। और क्यों लगाना वो बात भी मेरी सुन लेना। जबलपुर में मैंने एक मंदिर को बनते देखा और वो मंदिर बनते बनते वहां के सारे श्रावक लाखों की संपत्ति जिनालय के निर्माण के लिए समर्पित कर रहे थे। जिनालय आधा बन करके तैयार भी हो गया। एक दिन एक बूढ़ी मां वहां चल करके आई और अपनी पोटली ला करके वहां के ट्रस्टियों को दे दी। उन ट्रस्टियों ने उस पोटली को खोल करके देखा। जब उसे खोल करके देखा तो उसमें कोई धन संपत्ति नहीं थी। उस पोटली के अंदर थोड़े से चने के टुकड़े थे, कुछ चने के दाने थे। जब उनने पूछा कि मां ये क्यों लेकर के आई हो, तब उसने ये बात कही कि मैंने जिनालय को नींव से बनते हुए देखा, अब जिनालय लगभग बनने पूरा जा रहा है, लेकिन मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं अपने पैसे को यहां लगा सकूं, कि जितना कमाती थी अपने बच्चों के भरण पोषण में खर्च कर देती थी। तब एक संकल्प लिया था कि घर में बच्चों को खाने के लिए जो चने के दाने आते हैं, उन दानों में से 10 दाने रोज निकाल करके अलग रखूंगी और ये भावना भाऊंगी कि ये जिनालय निर्माण के लिए मेरा भी कुछ समर्पित हो जाए। और आज वही चने के दाने ला करके इस जिनालय के लिए समर्पित कर रही हूं कि मेरा भी कुछ इस जिनालय में लग सके। उस मां की बात सुनने के बाद मुझे लगा कि अगर पुण्य कमाने के सही हकदार लोग हैं तो यही लोग हैं कि संपत्ति भले हाथ में ना हो, लेकिन भावनाएं तो इनकी भामाशाह जैसी है। इन्हें लग रहा है कि जो कुछ कमाया है जिनालय के लिए समर्पित कर दूं। तब जितने लोग सुनने वाले हों, मैं उनसे भी एक आग्रह करूंगा, अपने जीवन में एक बार भाव आप सब भी बना लेना कि गुणायतन बन रहा है, सबका कुछ ना कुछ लग गया है, लेकिन जिनका कुछ ना लगा हो वो अपने कम से कम चने के दाने तो बचा करके रख लेना। कम से कम इतना तो कर सको कि सम्मेद शिखर जैसे शाश्वत तीर्थ में अगर कोई तीर्थ के अंदर गुणायतन जैसी परिकल्पना बन रही हो, जिनालय बन रहा हो, एक अंशदान आपका भी लग जाए। इस सदी में इस धरती पर एक भी जैन व्यक्ति ऐसा शेष न रह जाए जो ये कहे कि सन 2023 में गुणायतन बना और मैं एक ईंट लगाने से वंचित रह गया। अरे मैं कहता हूं तुम्हारे घर का बोध बालक हो, भले 1 साल की उम्र उसकी हो, वो बच्चा ना समझ पाता हो कि जिनालय निर्माण का पुण्य क्या होता है, लेकिन हम सारे लोग तो समझ सकते हैं। उस बच्चे के नाम से भी एक ईंट समय रहते इस गुणायतन में लगा देना, जिसमें जब वो बच्चा बड़ा हो तो ये तो कह सके अपने माता पिता से कि आपने इस गुणायतन में मेरी ईंट लगा करके मेरा इंसान बन करके पैदा होना सार्थक कर दिया, मेरा जैन कुल में पैदा होना सार्थक कर दिया। मैं तो आप सारे लोगों से भी ये भावना करूंगा कि आज सम्मेद शिखर से वापस तब जाना जब एक अंशदान इस गुणायतन के लिए आपका भी समर्पित हो जाए और आप भी यहां से पुण्य लेकर के जाएं, तो झोली भर करके पुण्य लेकर के जाएं। अब पुनः मुनीश्री जी से एक आग्रह मैं करूंगा। मेरा छोटा सा प्रश्न जो मैंने कहा कि जो उत्तर में जन्मे वो दक्षिण चले गए, जो दक्षिण में जन्मे वो उत्तर में प्रभावना कर रहे हैं, लेकिन जो पूर्व में जन्मे कुछ समय को तो गए उत्तर, लेकिन पुनः पूर्व में आ गए और ऐसा लगा कि पूर्व जो सूर्य उदय हुआ है वो पुनः सूर्य आ गया। देखो,
सूरज की बात आपने की है, पर मैं तो इतना ही जानता हूं कि धरती पर एक ही सूरज उगता है, पूरब में उगता है, सारे संसार में आलोक देता है, सतत यात्रा कर पश्चिम में ढलता है और फिर पूरब में आकर उठ खड़ा होता है। जहाँ तक गुरुदेव की बात है, यह हम सबका सौभाग्य है कि ये धरती का सूर्य दक्षिण से उत्तर आकर के अपना आलोक बिखेर रहा है। हम पूर्व की बात नहीं करते न जानते, हम अपूर्व की बात जानते हैं। और मैं तो एक ही बात जानता हूं, हम सूर्य नहीं हैं, हम तो पतंग हैं। उड़ाने वाला जिस दिशा में उड़ाता है उधर उड़ते जाते हैं। ये डोर उनके हाथ, हमारे हाथ में नहीं। जितनी ढील तब तक टिकी रही, खिंच जाए तो अभी सिमट जाए। अभी डॉक्टर सुभाष जकेरिया साहब आए, बोले बहुत डर लग रहा था, आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे, लेकिन मिल गए तो बड़ा आनंद आ रहा है। मैंने कहा मुझे भी पता नहीं था कि मैं यहाँ रुक पाऊंगा, लेकिन जब तक का योग जहाँ का है वहीं है। और बड़ा मजा है पतंग बनकर जीने में। पतंग उड़ता है, पतंग उड़ती है, सब आनंदित होते हैं, पतंग भी आनंदित, लेकिन पतंग को पता नहीं कि मुझे किस दिशा में उड़ना है और कब तक उड़ना। असली आनंद तो उड़ाने वाले को होता है, समझ गए? तो हम पतंग हैं, उड़ते हैं और उड़ते रहना चाहते हैं। बस एक ही भावना रखते हैं, ये डोर अटूट बनी रहे ताकि हम जिन शासन की इस आकाश में हमेशा उड़ते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। उपस्थित हों कटनी से समय संरक्षक श्रीमान पीयूष जी सरावगी, सतीश जी बंदा जी सरावगी कटनी, और तैयार रहेंगे डॉक्टर सुभाष जी जखेरिया साहब, श्रीमती किरण जी जखेरिया भोपाल से समय संरक्षक, डॉक्टर मनीष जी, श्रीमती स्वप्निल जी जैन सिडनी से, पूरा परिवार एक साथ खड़े होकर के प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न थोड़ा प्रैक्टिकल है। थोड़ा सा मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त लोगों की शादियां हो गई है, तो हम सब कभी साथ में बैठते हैं तो उनका सबका एक कॉमन प्रश्न है कि घर में सास बहू की कुंडलियां नहीं मिल पा रही आपस में, दोनों का मैच ही नहीं हो पा रहा है, और इसमें बेचारे बाप और बेटे जूझ रहे हैं। अब हमारी पुरानी माएँ हमारी अल्ट्रा मॉडर्न बहुओं को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण घर बहुत सेपरेट हो रहे हैं। प्लीज इसका सल्यूशन दीजिए, हमको अपने पिता के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत अच्छा सवाल किया, और अभी तो शादी हुई नहीं है तो ये सवाल है। गुरुजी तैयार रहना चाहिए ना। देखिए, ये सब चीजें समय काल के अनुरूप परिवर्तित होती है। एक वाक्य में मैं कहूंगा कि पहले सास राज था, अब बहु राज आ गया, परिवर्तन आ गया। समय काल के अनुसार सोच भी बदलती है, तो सोच बदलने से व्यक्ति के जीने का तरीका भी बदल जाता है। पहले की जो बहुएं होती थी वो आज की अपेक्षा कम पढ़ी लिखी होती थी। आज की बहुएं ज़्यादा पढ़ी लिखी, जो तुमने कहा अल्ट्रा मॉडर्न युग है, तो हमें उसके अनुरूप करना चाहिए। और ये एक बड़ी समस्या है, इसका एक ही उपाय है, वो है सहन करना और नज़रअंदाज करना। यदि ये चीज़ें एडजस्ट करने की क्षमता आ जाए और इग्नोर करने की शक्ति आ जाए तो गाड़ी खिंच पाएगी, नहीं तो तुम कितनी कुंडली मारो मिलाओ, बातें तो उल्टी ही बनी रहेगी। गुरुजी, पेशेंस तो दोनों ही औरतों के पास नहीं है। वही तो यही तो समस्या है, इसलिए भुगत रहे हैं। जिनमें थोड़ी समझ, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता, आज की बहुत सारी
ऐसे भी परिवार हैं जिनमें सास बहू दोनों बहुत दोस्ताने संपर्क के साथ रह रहे। बहुओं को भी अपने पुराने आदर्शों को समझना चाहिए और सासुओं को भी आज की स्थिति देख करके चलना चाहिए। और एक वाक्य में मैं सभी सासुओं और बहुओं को संदेश देना चाहूँगा कि आज की हर सासू को अपने प्रारंभिक दिनों को याद करना चाहिए और अपनी सासू का जो जो व्यवहार चुभा अपनी बहू से न करने के लिए संकल्पित हो जाना चाहिए, और सासू का जो जो व्यवहार अच्छा लगा बहू को के साथ वैसा बर्ताव करने के लिए तैयार होना चाहिए। दूसरी ओर बहू को ये सोचना चाहिए कि मेरा जो घर था वो तो छूट गया, लेकिन अब मैं जिस घर में जा रही हूँ कुछ इस तरीके से रहूँ कि लोग मेरी क्या मेरे पीछे मेरे घर की भी प्रशंसा कर सके। यदि ऐसी सोच और समझ बन जाए तो चीज़ें अनुकूल बन सकती। ससम्मान उपस्थित हों गुणाध्यक्ष संरक्षक श्रीमान सुभाष जी, डॉक्टर सुभाष जी जखेरिया साहब, श्रीमती किरण जी जखेरिया एवं उनके दामाद डॉक्टर श्रीमान मनीष जी, श्रीमती स्वप्निल जी, डॉक्टर स्वप्निल जी सिडनी से, एवं नातिन सुश्री महिका जैन, सुश्री मौली जैन अपने परिवार के साथ प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। और तैयार रहेंगे विद्याश्री आलोक जी, श्रीमती विद्या जी जैन, अंकुर कॉलोनी सागर। नमोस्तु महाराज जी। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में हम सबका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भावना योग से जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रश्न है कि भावना योग से मानसिक शांति और जो विभिन्न जो बीमारियां रहती हैं सोमैटिक जिन्हें बोलते हैं, उनसे उत्पन्न जो मानसिक विद्वलता होती है उसमें शांति तो हो जाती है, लेकिन कुछ स्वाध्यायी लोगों का या जो मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो उस ग्रुप से आते हैं, तो उनका ये प्रश्न रहता है कि इस योग से आत्मा की प्राप्ति, स्वात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, इस योग से शुद्धता कैसे हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं महाराज जी से जरूर ये प्रश्न पूछूंगा और वो लोग सुन रहे हैं इस प्रश्न के बारे में। बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। ये मध्य प्रदेश के ख्यात नाम आर्थोपेडिक सर्जन हैं और एक वरिष्ठ चिकित्सक होने के साथ साथ गरीबों के मसीहा हैं। इन्होंने गरीबों के लिए बहुत ही अच्छे काम किए। आप भावना योग से भी जुड़े हैं और भावना योग के प्रवर्तन में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, उसे फैला रहे हैं। शारीरिक मानसिक बीमारियों और चैतसिक दुर्बलताओं को भावना योग से बहुत सहजता से दूर किया जा सकता है। आपका जो सवाल है कि भावना योग से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है या मोक्ष के पास तक कैसे पहुंचते? अरे मोक्ष मिलता है जी। और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा आचार्य कुंद कहते। आचार्य कुंद ने कहा कि तू अगर अपनी शुद्धात्मा को पाना चाहता है, शुद्धात्मा की प्राप्ति ही तो मुक्ति, सिद्धि सातों उपलब्धि, स्वात्मा की उपलब्धि का नाम ही मुक्ति है। और तू यदि शुद्धात्मा को पाना चाहता है तो बस एक काम कर, हर पल मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये भावना भाव लगातार शुद्ध आत्मा हूं, शुद्धो हम या सोहम, इस भावना में डूबोगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि तुम अपने आप को शुद्धात्मा रूप अनुभव कर सकोगे। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य कुंद के शब्दों को ही मैं दोहरा रहा हूं। उन्होंने समय सार में लिखा, जे आद भावन मिनम निच्युजुत्तो मुनि समाचर दे,
सो सब दुख मोखम पावई अचिरेन कालीन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर मैं शुद्ध आत्मा हूं इस भावना को भाता है, वो अचिरेन काले न शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्ति पा जाता है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? इसके पीछे एक विज्ञान है। हम आप सब संसारी प्राणियों के अनादि के संस्कार कुछ ऐसे हैं कि हमने अपने आप को रागी, द्वेषी, मोही, कामी, क्रोधी, लोभी मान रखा है। देह भाव के साथ जुड़े हुए हैं। शरीर में आत्मबुद्धि होने के कारण तन की उत्पत्ति कोई अपनी उत्पत्ति और तन के विनाश कोई अपना विनाश। मनोविज्ञान की भाषा में कहे तो ये हमारे सबकॉन्शियस में वही बातें बैठी हैं, और कर्म सिद्धांत और जैन सिद्धांत की भाषा से कहें तो वो हमारी चेतना के संस्कारों में बात बड़ी है। जब तक वो संस्कार विलग नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को तद्रूप ही माने रहेंगे, जो एक प्रकार का मिथ्यात्व हमें संसार में लटका के रखेगा। उस संस्कार को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस कर्म की निर्जरा करनी पड़ेगी, और उस कर्म की निर्जरा करने के लिए क्या करना होगा? हमें निरंतर उसके विरुद्ध भावों को भाना होगा। तो मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये भावना भाने से जब मेरा भेद विज्ञान पुष्ट हो जाएगा तो मेरा मिथ्यात्व नष्ट होगा, और ये भेद विज्ञान और प्रगाढ़ होगा तो मैं जो भावना भा रहा हूं उसका अनुभव करने लगूंगा। और जैसे ही मैं अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करूंगा, मेरे साथ जुड़े हुए सारे कर्म अपने आप झड़ जाएंगे, क्योंकि मेरी अनुभूति बदल जाएगी। मेरे अज्ञान मूलक अनुभूतियों के कारण कर्म मेरे से जुड़े हैं। लेकिन भावना योग पूरी तरह कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जैन तत्व ज्ञान का मूल है भावना योग। अध्यात्म की बात तो मैंने कही थी। आचार्य पूज्यपाद ने इस बात को और अच्छे से खुलासा करते हुए कहा, सोहम इत्तात संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थिति। अपनी आत्मा में स्थिरता चाहते हो तो उन्होंने कहा कुछ मत कर, एक धुन जगह सोहम 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 सोहम। ये सोहम हम जैनियों का शब्द है, दूसरों ने अपनाया, अच्छी बात है, लेकिन उसमें ट्रेडमार्क लगाना ठीक बात नहीं है। सोहम इत्यात् संस्कारात्, मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस प्रकार के संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया, तस्मिन् भावनया पुनः, उसमें ही जिसकी भावना है, तत्रैव दृढ़ संस्कारात्, और उस भावना के बल पर मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा दृढ़ संस्कार जिसका बन गया, वही अपनी आत्मा में स्थिरता को प्राप्त कर सकता है। ठीक। अब कर्म सिद्धांत की बात करता हूं। कर्म कैसे बंधते हैं? हमारे भावों से। हमारे मन में उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ भाव के अनुरूप हमारी शुभ अशुभ प्रवृत्तियां होती है, और शुभाशुभ प्रवृत्तियों से कर्म हमारे साथ बनते हैं। तो जब हमारे अंदर अशुभ भाव का प्राबल्य होता है, अशुभ कर्म आते हैं। शुभ भाव की प्रबलता होती, शुभ कर्म आते हैं। तो जब हम भावना योग करते हैं तो उससे हमारी भावधारा बदल जाती है, और जब भावधारा बदलती है जो विज्ञान से प्रमाणित है, तो हमारी भावधारा के परिवर्तन से अशुभ कर्म का आना रुकता है, शुभ कर्म आने लगते हैं, और जब शुभ कर्म आते हैं तो हमारे बहुत सारे अशुभ कर्म नष्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि उनका हमारा जो रासायनिक संबंध है बदल जाता है। तो भावना योग से कर्म नष्ट होते हैं। पुण्य का संचय और पाप का क्षय दोनों भावना योग से होगा। हमारे शास्त्रों में भक्ति के द्वारा कर्म की निर्जरा का उल्लेख किया। ये भक्ति क्या है?
मुख के उद्गार का नाम भक्ति नहीं, हृदय के भाव का नाम भक्ति है। तो भाव से ही तो कर्म नष्ट होते हैं, भाव से ही कर्म बंधते हैं और भाव से ही कर्म नष्ट होते हैं। यदि हम अच्छे ढंग से भावना योग करते हैं, हमारे कर्म कटेंगे, पुण्य का बंध होगा, पाप का क्षय होगा। इसमें कोई किसी तरीके से परिवर्तन की बात नहीं होगी। तो ये भावना की बात है, कर्म सिद्धांत को पूरी तरह पुष्ट करता है। इसी तरह हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य भावना योग से ठीक होता है, वो भी हमारे जैन कर्म सिद्धांत के अनुकूल है। उसके पीछे का विज्ञान ये है कि हम जैसे भाव करते हैं उस प्रकार के नोकर्म परमाणुओं को ग्रहण करते हैं। प्रति पल हम अपने योग शक्ति के बल पर हम अनेक प्रकार के पुद्गल परमाणुओं के समूह को ग्रहण करते और छोड़ते रहते हैं। केवल भोजन से हमारा जीवन नहीं चलता, हम परमाणुओं को ग्रहण करते और छोड़ते हैं। जब हमारे उत्तम भाव होते हैं तो उत्कृष्ट परमाणु हमारे साथ जुड़ते हैं, और उत्कृष्ट परमाणु जुड़ते हैं तो हम आज की भाषा में कहें तो हेल्दी परमाणु होते हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। योग की शुद्धि, उपयोग की शुद्धि से हमारे जीवन में विशुद्धि होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। मैंने इस पर काफ़ी गंभीर मंथन किया और मैं हर विषय को तुलनात्मक रूप से देख करके ही करता हूँ। भावना योग विशुद्धतया जैन साधना का योग है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है। जितने भी ध्यान योग आज देश में चल रहे हैं, दुनिया में चल रहे हैं, सब कॉपी पेस्ट है। ये भावना योग विशुद्धतया जैन आराधना है। आप इसको समझिए और इसको ठीक तरीके से सारे संसार में फैलाइए। हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है। ये संप्रदायातीत योग बन सकता है। इसका लाभ सबको लेना चाहिए। आगे चल रहा है। अभी बहुत सारे लोगों की भावना थी बहुत दिनों से गोमट सार के स्वाध्याय की, तो आज प्रातः काल से गोमट सार का स्वाध्याय प्रारंभ हो गया है। अभी जीव कांड चल रहे हैं और प्रातः 6:15 बजे से इसकी सुविधा आप लोगों को जो गोमट सार का स्वाध्याय करना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी डॉक्टर मनीष जी जाएगी। हाँ, डॉक्टर मनीष जी, डॉक्टर श्रीमती स्वप्निल जी अपनी बिटिया महिका और मौली के साथ। नमस्ते महाराज जी। हम लोग आए हैं सिडनी से कल शेखर जी की यात्रा करने, और मेरे पास बस एक क्वेश्चन है। जब हम जाते हैं वो यात्रा करने के लिए, हमको क्या सोचना चाहिए उस समय? बहुत सुंदर। देखिए, शिखर जी की यात्रा करने पहली बार आए कि पहले भी आए हों? पहली बार, सेकंड बार आए तो पहली बार बस ये सोचना कि मैं जीवन ये है, इस धरती के सबसे भाग्यशाली लोगों में मैं एक हूँ कि ऐसे पवित्र धरती की रज के लिए, वंदना के लिए मैं आई हूँ। ऐसी धरती जिसका कण कण पवित्र है, जहाँ की वंदना मात्र से नरक पशु गति छूट जाती। और ऊपर चढ़ो तो नीचे से जाते समय मौन लेकर चलना। जब तक मैं टॉप पर नहीं जाऊं, पहुंचूं, तब तक कहीं बैठूंगी नहीं और तब तक मौन रहेंगे, बोलेंगे नहीं, मुंह से सांस नहीं लेंगे, नाक से सांस लेना। और कहीं बैठना मत, थक जाओ तो लाठी के सहारे अपनी सांस को नॉर्मल कर लेना। अपनी चाल से चलना, दूसरों की चाल से मत चलना। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः मन ही मन जपना, मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जब ऊपर पहुँचो, चोपड़ा कुंड के पहले कहीं मत बैठना, ऊपर पहुँचो, दर्शन करो। हर टोंक में भगवान की रज को, भगवान के चरणों में हाथ रखो, आंखें बंद करो, सोचो यहीं से भगवान को मोक्ष हुआ और उनके परमोदारिक शरीर की वह पवित्र रज यहाँ विद्यमान है। ये रज मुझे मिल रही है और प्रार्थना करना है भगवान, इतना पुण्य आया कि आपकी वंदना के लिए हम सिद्ध क्षेत्र में आ गए। मेरी आत्मा की ऐसी पात्रता जगे कि आपकी तरह मैं भी आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएं और संसार से मुक्ति पाऊं। ये भाव रखो, मेरा सम्यक दर्शन पुष्ट हो, मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, मैं अपने आत्मा के स्वरूप को जानकर अपना शीघ्र कल्याण कर सकूं। ये भाव रखना चाहिए। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान,
सगाई, शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com।